बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपकी उम्र तो मात्र 28 से 30 साल की है, यानी कि आप एकदम कच्ची कली की तरह हैं। आप एकदम नौजवान हैं और एकदम नौजवानी का जो है वो कली खिल रहा है। लेकिन आपकी आंखें क्या कमजोर हो चुकी है? आपको कैसे मोतियाबिंद हो गया है कि आपको बेगूसराय के तेघड़ा की घटना दिखाई नहीं दे रही है? पोस्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है और आरजेडी सवाल पूछ रही है कि कब तक देश की बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा मोदी जी, और कब तक आप धृतराष्ट्र की तरह देखते रहेंगे मोदी जी। तो हमारा सवाल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से है कि चलिए हम मानते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र हो चुके हैं, उन्हें आंखों से कम दिखाई देता है, हो सकता है कि उन्हें मोतियाबिंद नामक बीमारी भी हो, लेकिन आप ये बताइए कि उन्हें ये भी हो सकता है कि उम्र का प्रभाव है और 70 साल मोदी जी पार कर चुके हैं, हो सकता है कि उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपकी उम्र तो मात्र 28 से 30 साल की है, यानी कि आप एकदम कच्ची कली की तरह हैं। आप एकदम नौजवान हैं और एकदम नौजवानी का जो है वो कली खिल रहा है। लेकिन आपकी आंखें क्या कमज़ोर हो चुकी है? आपको कैसे मोतियाबिंद हो गया है कि आपको बेगूसराय के तेघड़ा की घटना दिखाई नहीं दे रही है? क्या आपकी नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर हो चुकी है? क्योंकि आपको दूर का दिखाई दे रहा है मणिपुर, जो कि बिहार से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ का आपको दूर का दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा है। आपके ही राज्य में माननीय उप मुख्यमंत्री जी बेगूसराय के तेघड़ा में निर्वस्त्र करके एक लड़की को, नाबालिग लड़की को और एक टीचर को, जो कि हारमोनियम टीचर था, उसको निर्वस्त्र करके पीटा गया है। तो आपकी आंखें अब कहाँ चली गई? क्या आपको उत्तल लेंस की ज़रूरत है या फिर अवतल लेंस की ज़रूरत है? और आपको किस डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए? क्या आप सिंगापुर जाएंगे या फिर पटना में इलाज कराएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि आप बिहार में इलाज कराएंगे, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है उससे आप सभी पूर्ण परिचित हैं। तभी तो आपके पिताजी को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना पड़ा था। वहीं बिहार के माननीय सुशासन बाबू और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके नेता ने एक सीओ के ड्राइवर को बेरहमी से नंगा करके पीटा है, और जदयू नेता ने ये दबंगई जो दिखाई है वो नवादा की घटना है। और पटना, आप जहां पे रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निवास स्थान से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे नवादा है, और नवादा में ऐसी घटना हुई है, आपके नेता दबंगई कर रहे हैं। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक इस्तीफा दे रहे हैं? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले मुख्यमंत्री जी, आप कब इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहे हैं? और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप इन सारी घटनाओं पर आखिर नैतिकता के आधार पर कब इस्तीफा दे रहे हैं? आप ही के राज्य में मुजफ्फरपुर में उस व्यक्ति की 23 गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे कुछ महीनों पहले तक सरकारी सुरक्षा व्यवस्था मिले हुई थी, और सरकारी सुरक्षा व्यवस्था उससे जैसे ही ले ली गई, और उस व्यक्ति ने, यानी कि आशुतोष शाही ने साफ साफ सरकार को कह दिया था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा वापस नहीं ली जाए। लेकिन आप लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली और उस व्यक्ति की 23 गोली मार करके हत्या कर दी गई। आप कब इस्तीफा दे रहे हैं? और मणिपुर को जंगल राज अगर आप कहते हैं तो आप तो महाजंगल राज चला रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ दिन में 3 घटनाएं ऐसी हो रही है। एक तरफ नवादा में, जहां बेरहमी से एक दलित ड्राइवर को, सीओ के ड्राइवर को, यानी कि सर्किल ऑफिसर के ड्राइवर को बेरहमी से नंगा करके आप ही के महागठबंधन के जदयू के नेता कूट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में 23 गोली मारी जाती है, 2 लोगों की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो जाती है, सैकड़ों राउंड गोली चलती है, और वहीं आप ही के यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो आप कब इस्तीफा दे रहे हैं? क्या आपकी आंखें इतनी कमजोर हो चुकी है कि आपको नजदीक का दिखाई ही नहीं दे रहा है? और आप मणिपुर जा रहे हैं तो कभी राजस्थान जा रहे हैं, और ममता बनर्जी जो कि ये महागठबंधन का में शामिल हैं, और ममता बनर्जी जो कि नरेंद्र मोदी को हिटलर शाही मतलब रवैया अपनाने के कहती है कि ये हिटलर शाही रवैया अपनाते हैं, हिटलर हो चुके हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ममता बनर्जी जी,
आपके दुर्गापुर में आखिर क्या घटना हुई है कि 2 आदिवासी महिलाओं को मलमूत्र खिलाया गया है और मलमूत्र खिला करके बेरहमी के साथ निर्वस्त्र कर उनकी पिटाई की गई है। तो आप लोग कब इस्तीफा दे रहे हैं? आप लोग आगे आइए, अपना इस्तीफा दे करके एक मिसाल पेश कीजिए कि देखिए हमारे राज्य में ऐसी विभत्स घटना हुई है तो हमने इस्तीफा दिया है, और उसके बाद ही आप इस्तीफा मांग सकते हैं। आप लोगों की स्थिति वही है जो हमारे बिहार में कहा जाता है कि चलनी दूसरे सूप के। जिस चलनी में खुद 75,000 छेद होता है वो सूप को कहती है कि तुम में 72 छेद है। वह स्थिति अभी ये यहाँ पे ये है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस पार्टी के नेताओं को और किस राज्य सरकार को बेहतर कहा जाए, अब ये बड़ा भारी कंफ्यूजन है। क्योंकि कहीं पे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तृणमूल की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर एक जगह ऐसी घटनाएं हो रही है और सारी की सारी सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है। चाहे आप राजस्थान को देख लीजिए जहां कांग्रेस की सरकार है, आप झारखंड को देख लीजिए जहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है, ममता बनर्जी को देख लीजिए जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है और अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी कहती है। और यही मुख्यमंत्री जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, चुनाव में जब वो द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई थी तो इन्हीं लोगों ने भारी विरोध किया था। तो आखिर ये लोग जो अपने आप को दलितों का, आदिवासियों का हिमायती बताते हैं, इनका असली चेहरा क्या है वो देख लीजिए कि अगर दूसरे राज्य में अगर कुछ हो रहा है तो बीजेपी कहेगी कि सीएम को, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर बीजेपी के स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है तो ममता बनर्जी कहती है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देता कोई नहीं है और ऐसी घटनाएं बारंबार दोहराई जा रही है। और पश्चिम बंगाल में तो जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है अभी तक हजारों ऐसी घटनाएं हो चुकी है, निर्मम हत्याएं हो रही है और लगातार। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी की तरह अपनी ताकत को भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे कि वो पूरी की पूरी जो है सो समुद्र को पार कर सकते हैं, उसी तरीके से शायद नरेंद्र मोदी जी इस बात को भूल गए हैं कि उनके पास ये राइट्स है, संविधान उन्हें अधिकार देता है कि कोई भी राज्य सरकार अगर राज्य की कानून व्यवस्था को अगर बहाल अगर नहीं कर पाती है, सुचारू ढंग से अगर नहीं चला पाती है, तो वहाँ पे धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कांग्रेस को सत्ता में रहना बेहतर तरीके से आता है और कांग्रेस को पता है कि उसकी ताकत क्या है और कांग्रेस हमेशा अपनी ताकत दिखाती है जब भी सत्ता में रही। लेकिन बीजेपी को अपना पावर ही नहीं पता। बीजेपी सिर्फ विपक्ष में अच्छा काम करती है, वरना कभी दिल्ली को घेर लिया जाता है शाहीन बाग के नाम पे, तो कभी पहलवान आंदोलन के नाम पे किया जाता है, कभी किसान आंदोलन के नाम पे किया जाता है, कभी मणिपुर में दंगा होता है। लेकिन आप किन्हीं पर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ताकत का प्रयोग नहीं कर पाते, तो वैसा ताकत रहने से क्या फायदा। आप जरा सोचिए कि आपके पास 4 व्हीलर है और फिर भी आप पैदल यात्रा कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि 4 व्हीलर रहने से कोई फायदा नहीं है। उसको बेच दीजिए और अकाउंट में पैसा रख लीजिए कि कुछ तो ब्याज आएगा। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए और जिन राज्यों में भी ऐसी विभत्स घटनाएं हो रही है वहां के बारे में संज्ञान लीजिए और कार्रवाई कीजिए। यही जनता की मांग है। आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।